हेलो एंड वेलकम्स टू इंडियस डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसी का लेक्चर नंबर 12 है। आज के इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, अरावली के प्रमुख दर्रे देखेंगे, उसके साथ ही क्या करेंगे कुछ और पहाड़ियां हैं जिनमें भी कुछ दर्रे हैं, वहां से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन सारे के सारे दर्रों का अध्ययन करेंगे जितने भी अपने राजस्थान के अंदर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके काम को आसान करने के लिए मैंने क्या बहुत सारी ट्रिक्स बनाई है, उन ट्रिक्स के साथ में आपको याद करा दूंगा कि कौन सा दर्रा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है और किस तरीके से क्वेश्चन अपने बनते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि दर्रा होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि दर्रा या फिर जिसका दूसरा नाम भी है नाल, ये होता क्या है। देखो मान लो ये एक पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से होती है, कहीं से ऊंची होती है, फिर कहीं से नीची होती है, उसके बाद वापस ऊंची होती है। ठीक है, मान लो इस पहाड़ी के दूसरी साइड में कोई डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई गांव है और इस पहाड़ी के दूसरी साइड में इधर की साइड में क्या है एक और एरिया है। इन दोनों एरिया को कनेक्ट करना है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, जहां से पहाड़ी नीची होएगी वहां से एक रोड बना देंगे, एक रास्ता बना देंगे। ठीक है, तो ये जो रोड या रास्ता जहां से बनाते हैं ना, और जिस पहाड़ी के उस लोकेशन पे उसी को बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो समझ गए दर्रा क्या होता है। अब देखते हैं कि अपने क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल एक ही तरीके का आसान सा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको किसी दर्रे का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये वाला दर्रा कहाँ पे है। बस बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसान तरीके से ट्रिक के साथ में भी याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे। ठीक है, अरावली के दर्रे जो है ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा जो दर्रे है वो अरावली के अंदर ही है। ठीक है, देखो अरावली के जो दर्रे है, मैंने आपको अरावली जब पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बताया था कि अरावली को 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, देखो उत्तरी अरावली में कोई इंपॉर्टेंट दर्रा नहीं है, मध्य अरावली से स्टार्ट करते हैं। देखो मध्य अरावली कौन सी थी, अजमेर वाला पार्ट। ठीक है, तो मध्य अरावली में जितने भी दर्रे होंगे वो कहाँ पे होंगे, अजमेर में होंगे, क्योंकि मध्य अरावली में अपने पास में एक ही डिस्ट्रिक्ट आता है अजमेर, थोड़ा सा पार्ट आता है राजसमंद का। ठीक है, तो देखो मध्य अरावली में जितने भी दर्रे हैं ना, उनकी ट्रिक क्या है, पहले तो ट्रिक देखो, उसके बाद में इस ट्रिक से अपन क्या है दर्रों के नाम निकालेंगे। ठीक है, और उनकी लोकेशन निकालेंगे। देखो ट्रिक क्या है, बर पर शिव सोरा। शिव कहाँ सो रहा है, बर के ऊपर। ठीक है, इतना याद रखो, बर का कोई पेड़ है और उसके ऊपर कौन सो रहा है, शिव सो रहा है, बर पर शिव सोरा। ठीक है, अब देखते हैं कि अब मध्य अरावली से दर्रे कौन कौन से निकलते हैं। तो अपनी ट्रिक से निकालते हैं पहला दर्रा इस नाम से, बर से। देखो बर से आपके पास में जो दर्रा निकल के आता है वो है बर दर्रा। कौन सा दर्रा, बर दर्रा। बर दर्रा जो है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसका तो तुम ध्यान रखना ही रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकलता नेशनल हाईवे NH14। ठीक है, तो एक तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि NH14 जो है कौन से दर्रे से निकलता है, तो आपको याद रखना बर दर्रे से निकलता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसकी लोकेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, लोकेशन। लोकेशन कहाँ है इसकी, अजमेर में, मध्य अरावली के अंदर है। कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, ये कौन सी रोड को कनेक्ट करता है। देखो इधर की साइड में है आपके पास में अजमेर। ठीक है, अजमेर में भी पर्टिकुलर जगह का नाम आपसे पूछा जाता है और वो है ब्यावर। कौन सी, ब्यावर से जो है आपका बर दर्रा जो स्टार्ट होएगा और उसके बाद में ये आपका कनेक्ट करेगा किसको, पाली के अंदर एक जगह है बर नाम है जिसका, कहाँ पे है ये, पाली के अंदर। ठीक है, तो अजमेर को पाली से कनेक्ट करता है NH14 के थ्रू, ब्यावर से बर। ठीक है, और वो है बर दर्रा। तो पहला अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद देखो दूसरा कौन सा निकलता है, ये पर से निकलेगा आपके पास में परवेरिया। दूसरा कौन सा है, परवेरिया। ठीक है, परवेरिया दर्रा। ठीक है, इसका नाम है परवेरिया और ये है कहाँ पे, ये अजमेर में, ये भी अजमेर में आपका, और ये वाला भी जो है अजमेर में है। ठीक है, क्योंकि मध्य अरावली कहाँ पे थी अपनी, अजमेर में थी। तो 2 अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखो तीसरा कौन सा है, तीसरा इस शिव से। देखो शिव से तुम्हारे पास में निकल रहा था शिवपुर। कौन सा दर्रा, शिवपुर। शिवपुर कहाँ पे है, ये भी अजमेर में ही है। ठीक है, 3 दर्रे हो गए। उसके बाद देखो लास्ट का जो चौथा दर्रा जो मध्य अरावली का है वो निकलता है इससे सोरा से। सोरा से आपके पास में निकलेगा सुर्रा घाट। कौन सा, चौथा आपके पास में आ जाता है सुर्रा घाट। ठीक है, सुर्रा घाट कहाँ पे है, ये भी मध्य अरावली में है और अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो 4 जो दर्रे अजमेर में है, मध्य अरावली के अंदर है, वो अपनी पहली ट्रिक से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे दर्रे है, छोटी छोटी ट्रिक है। ठीक है, देखो ये हो गई अपने पास मध्य अरावली। उसके बाद में आ जाओ तुम दक्षिणी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली में बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, दक्षिणी अरावली में भी एक दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो इसकी ट्रिक देखो, उसके बाद में दर्रे निकालते हैं। देखो ट्रिक क्या है,
हाथी झील पार करके देसूरी व केवड़ा गया। दो गांव है, एक गांव का नाम है देसूरी और एक का नाम है केवड़ा। हाथी क्या किया, एक झील को पार करके पहले तो देसूरी गया और उसके बाद कहाँ गया, केवड़ा गया। ठीक है, याद हो जाएगा, हाथी झील पार करके देसूरी व केवड़ा गया। ठीक है, अब देखो इनसे दर्रे कैसे निकलेंगे वो देखते हैं एक करके। पहला जो निकलता है आपके पास में वो हाथी नाम से निकलता है। हाथी से कौन सा निकलता है, हाथीगुड़ा। कौन सा, हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा कहाँ पे है भाई, हाथीगुड़ा है आपके पास में उदयपुर में। ठीक है, ये कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। तो पहला दर्रा यहाँ से निकल गया अपना पास दक्षिणी अरावली से, कौन सा, हाथीगुड़ा। अब देखो दूसरा कौन सा अपने पास में, दूसरा निकलता है झील से। झील से आपके पास में निकलता है दूसरा दर्रा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी दर्रे हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्यों, क्योंकि इसके 3 नाम है और ये बहुत बार पूछा गया है। अलग अलग नाम आपसे पूछेगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही दर्रे के नाम है। ठीक है, कौन कौन से है, देखो पहला इसका जो नाम है वो है झीलवा की नाल। ठीक है, कौन सा, झीलवा की नाल पहला। दूसरा इसका जो नाम है वो है पगलिया की नाल। ये पगलिया की नाल है ना, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पगलिया की नाल जो दर्रा है वो कहाँ पे है। ठीक है, और तीसरा जो है इसका नाम है वो है झीलगुड़ा। कौन सा, झीलगुड़ा। 3 नाम है भाई इसके, और ये पगलिया की नाल जो है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया इनमें से। ठीक है, तो पगलिया की नाल, झीलवा की नाल और झीलगुड़ा दर्रा कहाँ पे है, मध्य अरावली के अंदर नहीं है, दक्षिणी अरावली में। ठीक है, लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ पे है, मध्य अरावली में, लेकिन ये याद रखना दक्षिणी अरावली में। तो आपसे या तो लोकेशन पूछेगा तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, या फिर किसी एक पहाड़ी का नाम दे देगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को या फिर कौन कौन सी जगह को कनेक्ट करता है। ठीक है, देखो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है भाई, ये जो दर्रा है ये आपका कनेक्ट करता है पाली को राजसमंद से। किसको, इधर है पाली और दूसरी साइड में आपके पास में राजसमंद। ठीक है, ये जो है राजसमंद और पाली, यहाँ से ऐसे नहीं पूछता क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट करता है। ये है इंपॉर्टेंट। कौन सा, एक साइड में तुम्हारे पास में मेवाड़ और एक साइड में तुम्हारे पास में कौन सा है, मारवाड़। ठीक है, अब मारवाड़ कौन सा है, मारवाड़ तो तुम्हारे पास पाली वाला है और मेवाड़ तुम्हारे पास में राजसमंद वाला। ठीक है, तो मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट करने वाला दर्रा कौन सा है, झीलवा की नाल, पगनिया की नाल या फिर झीलगुड़ा दर्रा। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साइड में अलग से लिख लेना। ठीक है, 2 अपने कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद देखो तीसरा कौन सा है, तीसरा जो अपने पास में निकल के आता है वो लास्ट के जो 2 गांव के नाम बताए ना, कि हाथी जो है पार करके कहाँ जाता है, पार करके जाता है आपके पास देसूरी और केवड़ा। ठीक है, तो तीसरा जो दर्रा है वो है देसूरी दर्रा। ठीक है, कौन सा, देसूरी दर्रा। देसूरी दर्रा भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछा जाता है। देसूरी दर्रा कहाँ पे है, देसूरी दर्रा आपके पास में है पाली में। कहाँ पे भाई, ये आपके पास पाली में। ठीक है, अब चौथा दर्रा कौन सा है, वो इस केवड़ा से आएगा, केवड़ा की नाल। कौन सा, केवड़ा की नाल, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे आपके पास में, ये है उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर। तो 4 दर्रे हो गए, कौन से, दक्षिणी अरावली से जो इम्पोर्टेंट थे। कौन सा, हाथीगुड़ा, झीलवा जिसका नाम है झीलगुड़ा या फिर पगलिया की नाल, उसके बाद देसूरी और उसके बाद केवड़ा। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद देखो अरावली के जो मेन दर्रे थे ना वो मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे और दर्रे हैं जो मैंने आपको क्या है नोट्स के अंदर ट्रिक के साथ में लिख के दिया। ठीक है, सबको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है, ट्रिक से नाम ही तुमको याद करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उनको यहाँ पे लिख दिया, और जो बच्चे कुछ छोटे छोटे दर्रे ना कभी पूछ लेता है पर ज़्यादा पूछता नहीं हो, वो मैंने नोट्स में लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई अरावली की। अरावली के अलावा भी कुछ पहाड़ियों में दर्रे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से है, देखो मैंने आपको बताया था कल कि एक आडावाल पर्वत है। ठीक है, आडावाल पर्वत कौन सा है, आडावाल पर्वत क्या है, बूंदी के अंदर है। ठीक है, बूंदी के अंदर है, और ये क्या करता है आपको बनास बेसिन जो है उसको कोटा के मैदान से अलग कर देता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो ये आपकी बनास नदी है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, बनास बेसिन है। ठीक है, इधर ये है आपकी आडावाल की पहाड़ियाँ। ठीक है, और इधर आपके पास कोटा का मैदान। ठीक है, तो ये जो आडावाल की पहाड़ियाँ ना ये बनास बेसिन को कोटा मैदान से अलग कर देती है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। ठीक है, अब देखो इस बनास बेसिन से आपको कोटा मैदान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दर्रों का यूज करना पड़ेगा, और वो दर्रे कौन कौन से हैं उन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अभी एक एक करके कौन कौन से हैं।
इसकी ट्रिक क्या है भाई, इसकी ट्रिक है आपके पास में लाखाजी। लाखाजी कौन थे, आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना जब बताएंगे, ठीक है। जिन्होंने हिस्ट्री कभी भी पढ़ी होगी ना जिंदगी में राजस्थान की, तो उन्होंने इनका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। देखो लाखाजी से आपको ये ट्रिक याद करनी है, लाखाजी, और उससे आपके पास आडावाल पर्वत के जो दर्रे है वो निकल के आ जाएंगे। देखो पहली बात मैंने क्या बताया था कि आडावाल पर्वत है कहाँ पे, आडावाल पर्वत है बूंदी में, ठीक है। तो पहला जो दर्रा निकल के आएगा वो आएगा बूंदी दर्रा, ठीक है, बूंदी दर्रा। और ये बूंदी का जो दर्रा ना ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी एक NH निकलती है और वो है NH12, ठीक है। NH12 कहाँ से निकलती है, बूंदी दर्रे से निकलती है। और बूंदी दर्रा कहाँ पे है, 12 के अंदर है, और कौन सी पहाड़ी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ज़्यादातर जो दर्रे है वो तो अरावली के अंदर ही है, ठीक है। ये आडावाल पर्वत के अंदर है बूंदी दर्रा, NH12 यहाँ से निकलती है, ठीक है। अब देखो इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि ये जो NH12 निकलती है बूंदी दर्रे से, ये किसको किससे कनेक्ट करती है, ठीक है। ये दर्रा तो बूंदी में है, ये देखो ये कोटा को देवली से कनेक्ट करती है, किसको, कोटा को देवली से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बूंदी दर्रा है ये कोटा को देवली से कनेक्ट करता है, NH12 यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो अपना पहला कंप्लीट हो गया आडावाल पर्वत का। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है, अपनी ट्रिक क्या थी, लाखाजी। लाखाजी ट्रिक से ही आएगा अपना दूसरा दर्रा, कौन सा, ला से निकलेगा लाखेरी, कौन सा, लाखेरी, ठीक है। जो लाखेरी दर्रा है इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि लाखेरी दर्रा कौन से दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। यही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। कोटा को सवाई माधोपुर से कनेक्ट करता है लाखेरी दर्रा, किसको, एक साइड आपके पास कोटा और दूसरी साइड में आपके पास में क्या है, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखना है, आपको 4 ऑप्शन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, ठीक है। अब देखो तीसरा कौन सा है, तीसरा अपने पास में जो लाखाजी ट्रिक थी उसमें आएगा खे से, खे जो वर्ड है उससे आएगा कौन सा, खटगढ़, कौन सा, खटगढ़, खटगढ़। इस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है कि खटगढ़ जो दर्रा है वो कौन सी नदी के ऊपर है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जो है उसकी लोकेशन से नहीं पूछता, उसकी नदी से पूछता है कि खटगढ़ जो दर्रा है कौन सी नदी पे है। ये जो दर्रा है ये है मेज नदी के ऊपर, कौन सी नदी, मेज नदी के ऊपर। मेज नदी कौन सी है, चंबल की सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में बन जाता है कि मेज नदी किसकी सहायक नदी है, इस दर्रे की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना मेज नदी के ऊपर कौन सा दर्रा है, खटगढ़ दर्रा है, और ये मेज नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। 3 हो गए अपने पास में, अब बच गया एक और चौथा, ठीक है। अब देखो चौथा कौन सा है, अपनी ट्रिक क्या थी, लाखाजी, ठीक है। लाखाजी अपनी ट्रिक थी, तो इसके अंदर लय से हो गया था लाखेरी, ये हो गया खटगढ़, और ये जय से निकलेगा आपके पास में जेतवास। तो चौथा कौन सा है, जेतवास का दर्रा, ठीक है। जेतवास का दर्रा कौन से दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, ये करता है कोटा को टोंक से कनेक्ट करता है। एक साइड में आपके पास में कौन सा है, कोटा, और दूसरी साइड में आपके पास में है टोंक, ठीक है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट को जेतवास का दर्रा कनेक्ट करता है, और कौन सी पहाड़ी के अंदर है, आडावाल की पहाड़ी के अंदर ये दर्रा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन ट्रिक को पहाड़ियों के साथ में याद रखना है, ठीक है। कि अरावली की तो कौन सी ट्रिक थी, और ये जो अपने पास में आडावाल की पहाड़ी की लाखाजी जो ट्रिक थी, और एक इसके अंदर कौन सा था, बूंदी दर्रा था, ठीक है। तो अपने पास में जो इंपॉर्टेंट दर्रे थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ बचे कुछ दर्रे थे जिन पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, वो मैंने नोट्स में लिख दिए, और नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।